बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के युवा सांसद राजेश वर्मा ने संसद में पूरे विपक्ष पर भारी पड़ते हुए कुछ कहा, जिसकी चिराग पासवान ने प्रशंसा की और पूरे विपक्ष की नींद उड़ाने का काम किया। राजेश वर्मा ने आखिर मैटर क्या था, किसके ऊपर उन्होंने इतना अपना हमला किया और विपक्ष को आखिर शांत कैसे किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि सदन में खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा द्वारा दिए गए भाषण के आधार पर यह विस्तृत चर्चा तैयार की गई है। संसद के मानसून सत्र के दौरान अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते हुए खगड़िया से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता राजेश वर्मा ने किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा है। उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में न केवल किसानों के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि आंकड़ों के जरिए ये साबित करने की कोशिश भी की कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। वहीं बात करें तो राष्ट्रगान और किसान के ऊपर भारत भाग्य विधाता के ऊपर भी बड़ी बात कही है। राजेश वर्मा ने अपने भाषण की शुरुआत राष्ट्रगान की पहली पंक्ति से की। कहा कि जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता में असली भाग्य विधाता हमारा अन्नदाता है। उन्होंने कहा कि जब किसान का हाल चलता है तभी देश की समस्याओं का हल निकलता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार किसानों को अपनी पहली प्राथमिकता मानती है। सांसद राजेश वर्मा ने विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए तुलनात्मक आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के समय कृषि बजट मात्र 27,633 करोड़ था, जिसे एनडीए सरकार ने 5 गुना बढ़ाकर यानी 1,40,528 करोड़ कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को रद्दी में फेंक दिया था, जबकि एनडीए ने इसे 2019 में लागू किया। वहीं राजेश वर्मा ने बताया कि 2013 से 14 में धान की एमएसपी 1310 थी, जो अब 2369 हो गई है। ज्वार और मक्का की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। राजेश वर्मा ने भावुक होते हुए कहा कि 2004 से 2014 के बीच 1,70,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की थी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली सरकारों के समय 1 रुपया भेजा जाता था तो किसानों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते थे, लेकिन आज डीबीटी के जरिए पूरा पैसा किसानों के खाते में जाता है। उन्होंने गर्व से कहा कि आज भारत चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ चुका है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और इससे ये साबित होता है कि एनडीए ने किसानों के लिए कितना कुछ किया है। भाषण के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के कृषि मॉडल की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे और कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण वहां के आलू किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र की योजनाओं को सही से लागू नहीं किया। अपने भाषण के अंत में उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए एक कविता पढ़ी, जिसने सदन में खूब सुर्खियां बटोरी। इस कविता में उन्होंने कहा कि तुम्हारे दौर में किसान सिर्फ फाइलों में आबाद थे, झूठे वादे और खोखलो नारों से अन्नदाता बर्बाद थे। हमने माटी के चंदन मानकर हर बूंद पसीने का मोल चुकाया है। जो तुम 60 साल में न कर सके वो हमने 11 साल में करके दिखाया है। राजेश वर्मा का यह भाषण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अपने नेता चिराग पासवान की नीतियों का पुरजोर समर्थन भी किया है। जब उन्होंने ये भाषण दिया तो वहां पे बैठे सभी तमाम लोगों ने तालियां बजाकर उनका हार्दिक स्वागत किया। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।